नमस्कार प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक शानदार सेशन को लेकर के राजस्थान के लोक नाट्य, जिसमें पढ़ेंगे राजस्थान लोक नाट्य में पहला है हमारा ख्याल। पौराणिक तथा ऐतिहासिक कहानी पर आधारित होता है। यह संगीत आधारित लोक नाट्य है। इस नाट्य में सूत्रधार को अलकारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलकारा कहा जाता है। कुचामणि ख्याल। कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी थे। इसके मुख्य कलाकार उगमराज और मुख्य कहानियाँ राव रिडमल, मीरा मंगल, चांद नीलगिरी। ये ओपेरा संगीत की तरह होती है। इस ख्याल में महिलाएं भाग नहीं लेती है। क्या करती है? महिलाएं क्या करती है? भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल में महिलाएं भी भाग लेती हैं। इस ख्याल में नए प्रयोग भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है शेखावटी ख्याल। इसके प्रवर्तक नानूराम जी थे। मुख्य कलाकार दुलिया राणा। मुख्य केंद्र इसका चिड़ावा झुंझुनू है। कौन सा है? चिड़ावा झुंझुनू इसका मुख्य केंद्र है। इसे चिड़ावी ख्याल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल इसका मुख्य क्षेत्र मुंडा और अलवर है। यह ख्याल मुंडावर के नवाब अली बख्श के समय प्रारंभ हुई थी। अली बख्श को अलवर का रसकान भी कहा जाता है। यह ख्याल अहिरवाटी भाषा में प्रस्तुत की जाती है। राठी अहिर यादव वंश की भाषा को अहिरवाटी क्षेत्र कहते हैं। ये भाषा कोटपुतली जयपुर से बहरोड अलवर के बीच बोली जाती है। नेक्स्ट है हेला ख्याल। हेला ख्याल का मुख्य क्षेत्र लालसोट दोसा है। लालसोट दोसा सवाई माधोपुर है। इसका मुख्य वाद्य यंत्र नौबत होता है। ढपाली ख्याल इसका मुख्य क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ अलवर भरतपुर है। इसका मुख्य वाद्य यंत्र डप होता है। क्या होता है? डप होता है। इस कारण इसे ढपाली ख्याल कहा जाता है। नेक्स्ट है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल का मुख्य क्षेत्र करौली है। इसका सूत्रधार मेड़िया है। मेट के दंगल का मुख्य क्षेत्र बांडी या बसेड़ी है। माडी या बसेड़ी दोनों कहाँ पर पड़ते हैं? धौलपुर में पड़ते हैं। कहाँ पर? धौलपुर में पड़ते हैं। तुरंगा कलंगी ख्याल। तुरंगा ख्याल कलंगी ख्याल में शिव पार्वती की कहानी पर यह आधारित है। इसके प्रवर्तक तुक नगीर है। कौन है? तुक नगीर है। चित्तौड़गढ़ की तुरा कलंगी दंगल ये फेमस है। चंदेरी के राजा ने इसे तुर्रा या कलंगी भेंट किए थे। मेवाड़ में सैयद वसीम हमीद बेगम ने लोकप्रिय किया। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो शिव पक्ष होता है, दूसरा पार्वती पक्ष। शिव पक्ष के झंडे का रंग भगवा तथा पार्वती के पक्ष का झंडे का रंग हरा होता है। इन दोनों पक्षों के बीच संवाद प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें गम्मत कहा जाता है। एकमात्र लोक नाट्य जिसमें मंच की सजावट की जाती है तथा दर्शक भाग लेते हैं। क्या करते हैं? इसमें दर्शक भाग लेते हैं। इसका मुख्य केंद्र गोसुंडी निम्बाहेड़ा दोनों कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। इसके मुख्य कलाकार चेतराम, जयदयाल, ओंकार सिंह थे। कौन थे? चेतराम, जयदयाल और ओंकार सिंह इसके मुख्य कलाकार थे। नेक्स्ट है गौरी। गौरी ख्याल में गौरी नाटक में राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाटक है। इसे मेरू लोक नाटक भी कहा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। ये रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। लगातार 40 दिनों तक किया जाता है। यह शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। पार्वती गौरी राई, शिव राय बुढ़िया। इसके सूत्रधार कुटकुड़िया, हास्य कलाकार झापटिया कहलाते हैं। इसकी मुख्य
कान गुजरी, बंजारा बंजारी, लाखा बंजारा, अकबर बीरबल विभिन्न कहानियों के आसपास भी जोड़ने के लिए नृत्य किया जाता है, जिसे गौरी की दाई कहा जाता है। वाद्य यंत्र ढोल, मांदल, थाली है। वाद्य यंत्र ढोल, मांदल, थाली है। नौटंकी 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग में लिए जाते हैं। भरतपुर क्षेत्र में ये लोकप्रिय है। यह हाथरस शैली से प्रभावित है। इसके प्रवर्तक भूरीलाल जी है। इसके मुख्य कलाकार गिरिराज प्रसाद है। इसकी मुख्य कहानियों में अलाउद्दीन, हरिश्चंद्र, तारामती की कहानियाँ प्रमुख हैं। सत्यवान सावित्री की कहानियाँ भी एक मुख्य पात्र होता है। नेक्स्ट है तमाशा। तमाशों में मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में यह लोकप्रिय हुआ था। इसके लिए वंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। तमाशों का आयोजन एक खुले मैदान में किया जाता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। इसकी मुख्य कहानियों में जोगी जोगण होली के दिन, हीर खां होली के अगले दिन और जुट्ठन मियाँ शीतल अष्टमी के दिन ये किया जाता है। गोपीचंद बर्तरी चैत्र अमावस्या। इसके मुख्य कलाकार फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट है। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहरजान भी तमाशा में भाग लेती थी। क्या करती थी? गौहरजान भी तमाशे में भाग लेती थी। चार बैत मूल रूप से अफगानिस्तान का लोक नाट्य है, जो पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। नवाब फैजुल खां के समय यह टोंक में लोकप्रिय हुआ। करीम खान नियंग खलीफ करीम खान ने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है रम्मत। रम्मत जैसलमेर तथा बीकानेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। ये फागुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक आयोजित किया जाता है। रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन गाया जाता है। जैसलमेर में से तेज कवि द्वारा लोकप्रिय किया गया। तेज कवि ने रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। इन्होंने स्वतंत्र बाहुनी नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। अन्य रम्मतों में मुमल, जोगी जोगण, छेल तबोलन, गोपीचंद भर्तरी। बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा पाटों पर रम्मत का आयोजन किया जाता है। इसकी मुख्य कहानियाँ अमर सिंह राठौड़ आचार्यों का चौक, हेड़ाऊ बेहरी, 12 उगवाड़। यह रम्मत जवाहरलाल जी द्वारा शुरू की गई थी। इसके मुख्य कलाकार मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागु महाराज या सुबह महाराज थे। स्वांग। स्वांग कलाकार द्वारा पौराणिक या ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर अभिनय किया जाता है। इसे बहरूपिया कला भी कहा जाता है। यह भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। मुख्य कहानी इसके नहारों का स्वांग है। मांडल भीलवाड़ा, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। यह मुगल बादशाह शाहजहाँ के समय प्रारंभ हुआ था। इसके मुख्य कलाकार परशुराम जी, जानकीलाल पाठ थे। भवाई। भवाई जाति द्वारा गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों राजस्थान में ये लोकप्रिय नाट्य है। यह लोक नाट्य में सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किए जाते हैं। इस लोक नाट्य में कलाकार मंच पर परिचय नहीं देते हैं। पुरुष कलाकार सगा जी, महिला कलाकार सगी जी कहलाते हैं। प्रवर्तक इसके बागा जी है। मुख्य कहानियाँ बीका जी एवं बग्गा जी है। जसमल ओडण शांति गांधी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया। ओड जनजाति का कार्य है तालाब खोदना ओड जनजाति का कार्य है। नेक्स्ट है रामलीला। इसके प्रवर्तक तुलसीदास जी को माना जाता है। इसका मुख्य केंद्र पाटुंदा कोटा है। 1812 धनुष भगवान राम द्वारा नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि वह जनता द्वारा तोड़ा गया था। भरतपुर में वेंकटेश रामलीला
बिसाऊ, झुंझुनू, मूक, रामलीला प्रमुख हैं। रामलीला, इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। इसका मुख्य केंद्र फुलेरा जयपुर है। कामा जयपुर, कामा जयपुर नहीं है, कामा भरतपुर है। कामा भरतपुर, भरतपुर में फुलेरा जयपुर। मुख्य कलाकार इसके शिवलाल कुमावत थे। कौन थे? शिवलाल कुमावत थे। सनकादिक लीला, गोसुंडा, चित्तौड़गढ़ अश्विन, बस्सी में चित्तौड़गढ़ कार्तिक में। गौर लीला, आबू क्षेत्र में गृह जनजाति द्वारा गणगौर के समय किया जाता है गौर लीला। ये था आज का सेशन लोक नाट्य के ऊपर। और ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामन क्या है? मारवाड़ में दामन क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है। क्या है? ये ओढ़नी का प्रकार है, दामन है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? ये दूल्हे राय थे। दूल्हे राय कछवा राजवंश के संस्थापक थे, जिसने अपनी राजधानी इसको बनाया था, कछवाओं ने जम्मू और रामगढ़ को बनाया था। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले से सेशन को लेकर के अगली क्लास में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहे और हमें ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अधिक अधिक अपने साथियों में शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।